कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी, ऊन कमेटी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, 7 से 12 अप्रैल 2025 तक मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के ऊन स्थित स्वर्ण भद्रादि 4 महामुनिराजों की निर्वाण स्थली पावागिरी जी में श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनरिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पटाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज, परम पूज्य गणियारे का श्री 105 यशस्विनी माता जी एवं परम पूज्य गणियारे का श्री 105 लक्ष्मी भूषण माता जी, परम पूज्य गणियारे का श्री 105 विशिष्ट श्री माता जी के पावन सानिध्य में चले इस महोत्सव के तीसरे दिन धूमधाम के साथ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद उठाते हैं जन्म कल्याणक की विशेष झलकियों का। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के ऊन स्थित स्वर्ण भद्रादि 4 महामुनिराजों की निर्वाण स्थली पावागिरी जी में 7 से 12 अप्रैल 2025 तक परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज व परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज, परम पूज्य गणनियारिका श्री 105 यशस्विनी माता जी एवं परम पूज्य गणनियारिका श्री 105 लक्ष्मी भूषण माता जी, परम पूज्य गणनियारिका श्री 105 विशिष्ट श्री माता जी के पावन सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसके तीसरे दिन 9 अप्रैल 2025 को भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ अपने दिन की शुरुआत की। महावीर की मोकावरी मूरत मनिहारी कलसा डालो रे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरं बम हम मम तम पम पम मम 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 शम सम तम तम पम पम जम जम चिम 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 द्राम द्राम दीम दीम द्रावद्राय नमोते भगवते श्रीमते। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। हरि हरि जगते सब हे गुण दे सब दयावत सब मकरे। ओम ह्रीं श्री शांतना जिंदान वजना दे अर्घ्यम निपामते स्वाहा। प्रभु को नमन वंदन करने के पश्चात जन्म कल्याणक प्रसंग के नाटकीय मंचन प्रारंभ हुए। वही तीर्थंकर प्रभु की जगत जननी माता श्री माता अमर देवी की निरंतर सेवा में लीन सभी दिक्कमार का अष्टकुमारिकाएं मंगल गान किया करती है, मंगलाचरण किया करती हैं और धीरे धीरे शनि शनि वही देवियां माता श्री की निरंतर सेवा में लीन हुआ करती हैं, जिसमें सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी का सभा में आगमन हुआ। इधर अष्टकुमारी देवियों ने श्वेत ध्वज लहराकर तीर्थंकर बालक के जन्म के संकेत दिए। तभी सभा में उपस्थित सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर शची इंद्राणी ने इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन से उठकर साष्टांग नमस्कार किया और तीर्थंकर बालक के जन्म की शुभ सूचना दी। जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड में स्थित भारत देश में के अंतर्गत अयोध्या नगरी के अंदर महाराज नाभिराय के यहाँ प्राण वल्लभा जगत जननी माता मरुदेवी की कोख से प्रथम तीर्थंकर भगवान का अब जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में जानकर सभा में मौजूद सभी इंद्र इंद्राणी खुशी में झूमने लगे। फिर सभी इंद्र इंद्राणी खुशियां मनाते हुए अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करने लगे।
चलाई झमझम अयोध्या नगरिया। इधर दरबार में बैठे महाराजा नाभिराय को एक दूत द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी गई। क्यों बहनों, समाचार सुना दें। महाराज ये वाला मोहल्ला मना कर रहा है, इधर और पूछ लेता हूँ। क्यों भाइयों, कहाँ गए भाई, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। समाचार सुना दें। महाराज सुनाए समाचार? सुनाया जाए तो ठीक है महाराज सुनिए। हे महाराज अधिराज, अभी अभी अंतपुर से अष्ट कुमारी देवियों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि आपकी पटरानी जगत जननी माता मरु देवी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। इस अवसर पर पूरे परिकर के साथ अयोध्या नगरी पहुंचे सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजा और तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश दिया। माता के प्रसूति गृह में जावे तो तीर्थंकर बालक को लेकर आए। हे स्वामी, परंतु उनके तीर्थंकर बालक के पास तो उनकी माता होगी, तो मैं माता के पास से बालक को ऐसा नहीं कर सकती। हे प्रिय सची, क्या तुम भूल गई तुम एक मायावी हो? एक बालक की रचना करो, उस बालक को माता के पास सुला करके माता को भी मायावी निद्रा में सुला करके तीर्थंकर बालक को ले आना। काफी देर तक शची इंद्राणी को वापस न आता देखा तो सौधर्म इंद्र व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। तुमने देखा कहाँ गई वो इंद्राणी, कितनी देर लगा। हे देवराज, आपकी सची इंद्राणी है कैसी? मेरी सची इंद्राणी लाखों करोड़ों में एक है। फिर शची इंद्राणी को वापस आने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को मांगा। सुन लो मेरी इंद्राणी, सुन लो सची इंद्राणी, ललना को हमको दे दे, इनके दर्शन करवा दो, मन की दिशा बूझी जाए। सौधर्म इंद्र द्वारा काफी विनय करने के बाद शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को सौंपा। तीर्थंकर बालक के मिलने के बाद सौधर्म इंद्र ने 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारा। तो आंखों से तृप्त नहीं होता है, 1000 आंखें बना करके प्रभु के रूप को निहार रहा है। चला जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। और जन्माभिषेक हेतु पांडुक वन की ओर प्रस्थान करने लगे। आकाश शुद्धि होगी, जितने भी हमारे सारे जन्मोत्सव के मध्य में भक्तों ने गुरु मां के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण किए। आचार्य भगवंत गुरुदेव की जब हम क्षमता को देखते थे तो हमें साक्षात पार्श प्रभु के दर्शन होते थे। जब हम उनकी वात्सल्य को देखते थे तो विष्णु कुमार के दर्शन होते थे। जब हम उनके अध्यात्म को देखते थे तो आचार्य कुंदी कुंद स्वामी के दर्शन होते थे। जब हम उनके न्याय को देखते थे तो समंत भद्र स्वामी के दर्शन होते थे। जब हम उनकी तार्किक शक्ति को देखते थे तो अकलंक स्वामी के दर्शन होते थे। जब हम उनकी चर्या को देखते थे तो मूलाचार्य के दर्शन होते थे। माताजी के प्रवचनों के बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी कड़ी में परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। व्यापार में पुण्याश्र हो रहा है, बोले मतलब
जब रसोई घर में बैठी माँ रोटी सेकते सेकते पुण्याश्रम कर सकती है, तो मित्र व्यापार करते करते पुण्याश्रम कर रहा है। बोले क्यों? क्रिया को देखते देखते निर्णय करना भूल जाइए। क्रिया को देखते देखते निर्णय करना भूल जाइए, अभिप्राय को देखने की कोशिश कीजिए। एक माँ रोटी ठोक रही है हाथ से और झांझरी गया और देखता कि रोटी बना रही है मित्र, किसान खेत करते करते, जोतते जोतते किसान फसल को देख सकता है। रोटी बनाते बनाते एक माँ उस रोटी में भगवान को देख रही है। गुरुदेव के प्रवचन उपरांत महोत्सव में आए हुए अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर सवार करके बैंड बाजों की सुर मधुर धुन के साथ मंगल यात्रा निकाली गई। धर्म प्रभावना के साथ यात्रा को पांडुकवन पहुंचाने के बाद स्वधर्म इंद्र ने 1008 मंगल कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद एक और दीक्षार्थी एवं श्रद्धालुओं ने विधानमंडल पर पूजन किया। गणधर समूह अत्र अवतर अवतर समुष्टानम। जय हो जय हो। तो वहीं दूसरी ओर नवीन जिन बिंबों पर संस्कार किए गए। का दीक्षा को आर्यिका दीक्षा के रूप में कन्वर्ट करने का, और श्री अम्मा, जय श्री अम्मा जिनका नाम ही जय है। संस्कारों की समस्त क्रियाओं के बाद सहस्त्रकूट जिनालय की पत्रिका का विमोचन किया गया। महावीर भगवान की, 24 शिक्षकर भगवान की, आचार्य फिराक्षावती महाराज की। पत्रिका विमोचन के बाद एक बार पुनः पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को धर्म से जोड़ा। संपूर्ण मोक्ष मार्ग संबर तत्व है। जो मोक्ष मार्गी है वही संबर तत्व को समझता है, जो संबर तत्व को समझता है वही मोक्ष मार्गी है। जिसको संबर तत्व पर विश्वास नहीं, उसको मोक्ष मार्ग पर ही विश्वास नहीं। जिसके संबर तत्व की भूल है वह जीव मोक्ष मार्ग से भूला है।
जिसको संबर तत्व की भूल है, जी मोक्ष मार्ग से भूला, जो मोक्ष मार्ग से भूला है वो कहाँ भूला है? संबर तत्व से भूला है। विषय कषाय में डुबकी लगाने वाला जीव संबर तत्व को जानता ही नहीं, संबर तत्व में जीता नहीं। संबर तत्व का प्रारंभ जो होता है वो संयम से होता है। असंयमी के संबर तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है। जिस संबर से मोक्ष मिलता है वो संबर तो मित्र छठवें गुणस्थान में ही प्रारंभ होता है। जिस संबर से मोक्ष मिलता है वह संबर तो छठवें सातवें से ही प्रारंभ होता है और संबर तत्व की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। गुरुदेव के प्रवचन के बाद धूमधाम के साथ दीक्षार्थियों की बिनौली यात्रा निकाली गई। बिनौली यात्रा के बाद श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपकों की थाल लेकर प्रभु की भक्तिमय आरती उतारी। आरती के बाद अगले क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य कर जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। और आइए एक मिनट हमारे झूल रहे पालनिया, ओ झूल रहे पालनिया, झूल रहे पालनिया, ओ झूल रहे पालनिया, मरुदेवी की राज दुलारे, झूल रहे पालनिया, झूल रहे पालनिया, ओ झूल रहे पालनिया। और आइए एक मिनट पालना झुलाने के बाद दीक्षार्थियों की गोद भराई का कार्यक्रम हुआ। गोद भराई के साथ ही जन्म कल्याणक के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के ऊन स्थित स्वर्ण भद्रादि 4 महामुनिराजों की निर्वाण स्थली पावागिरी जी में 7 से 12 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तृतीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी, ऊन कमेटी।